हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? देखिए, आज से हम हिंदी में कक्षा 10 की जो वर्कशीट्स आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो मिलती है, उन वो सभी वर्कशीट्स को हम आज से डेली वीडियो बना करके उनको सॉल्व करेंगे। और उन वर्कशीट्स को समझने में, उनके अर्थ में, उनके शब्दों के अर्थ में या उनके प्रश्न उत्तर को समझने में किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को अगले वीडियो में मेंशन करके उनमें उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, आज डेट है 28 तारीख और हमारी जो वर्कशीट है 72 नंबर की, 72 नंबर की, जो कि कृतिका पाठ से ली गई है। इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, है ना। और उस पाठ्यक्रम में हमने ये जाना था कि सीबीएसई ने इस बार कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी पढ़ाई बाधित हुई है और साथ ही हमारा जो सिलेबस है उसको 50% तक कम कर दिया है, जिसमें हमें कृतिका और हमारी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसके कुल 17 पाठ हैं। उन 17 पाठों में से क्षितिज में हमें सिर्फ 8 पाठ पढ़ने को मिल रहे हैं और 3 पाठ कृतिका के हैं, यानी टोटल 11 लेसन। साथ ही व्याकरण के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उसमें तो शायद कोई कटौती नहीं हुई है। बाकी इन टोटल हमें व्याकरण और 11 पाठ के बारे में पढ़ना है। हमारी वर्कशीट भी इन्हीं पर डिपेंड रहती है ना। आगे हमें क्या करना है कि हम इन वर्कशीट्स को तो अपने डेली सॉल्व करेंगे ही, साथ ही हम अपने इन व्याकरण के टॉपिक्स, साथ ही इन 11 पाठ के टॉपिक्स पर, ठीक है, इन सभी जो पाठ के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपकी क्वेरी भी शामिल करेंगे कि अगर कोई इस चीज़ समझने में दिक्कत आई है तो वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज की हम वर्कशीट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो वर्कशीट है 72, इस वर्कशीट में हमारे कृतिका पाठ्य पुस्तक का तीसरा जो पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी, है ना, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। इसमें पाठ में लेखिका ने अपने यात्रा वृतांत को शामिल किया है। यात्रा वृतांत होता क्या है और इस पाठ के अंदर है क्या है, वो हम एक शॉर्ट रूप में अभी जान लेते हैं। देखिए, लेखिका बताना चाहती है कि जैसे कि हम बड़े बड़े महानगरों में जो लोग रहते हैं, है ना, वो उनकी भागम भाग की जो ज़िंदगी है एक तरह से यंत्रवत हो जाती है। यंत्र मतलब सिस्टमेटिक, मतलब मशीन की तरह, कि घर आए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब इस तरह से उनकी जीवन में, मतलब कहते हैं ना कि इतना परेशान हो जाते हैं नौकरी, खाने पीने रहने के चक्कर में। तो वो कई बार घूमने जाने के लिए, कभी कोई नॉर्थ ईस्ट जाता है, पहाड़ी हिल स्टेशन पर गर्मी की छुट्टियां बिताने, सर्दियों में छुट्टियों में जाते हैं, या फिर समुद्री किनारों पे घूमने जाते हैं। होता ही नहीं होता। तो ऐसे ही लेखिका बताना चाह रही हैं कि जब इन यात्राओं पर लोग जाते हैं तो वहाँ यात्राओं में घर से जाने से लेकर के, और जब वो वापस आते हैं रास्ते में कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, वहाँ कैसे लोगों से मिले, वहाँ कैसी कल्चर थी, वहाँ की कैसा, मतलब उनकी संस्कृति थी, उस बारे में अगर कोई लिख करके यानी साहित्यिक रूप में बताता है तो वो क्या कहलाता है, यात्रा वृतांत। ठीक है। उसकी कैसे उसकी जर्नी रही थी। ठीक है। इस पाठ में भी पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, किसके बारे में, सिक्किम की एक राजधानी है गंगटोक, उसके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही उससे आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है कि हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, मानो कि हम हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य अपनी आँखों से निहार रहे हों।
मतलब पूरे पाठ में जो आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे कि हम खुद उस यात्रा का हिस्सा हैं और हमारे सामने एक फिल्म की तरह वो पूरी स्ट्रीमिंग आ रही है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर सिर्फ मुग्ध ही नहीं होती, मुग्ध का मतलब सम्मोहित होना, अपितु वहाँ के निवासियों की मेहनत, उनके अभावों वाले जीवन और गरीबी को भी अपने शब्दों में उन्होंने रेखांकित किया है। साथ ही वो यह बताना भी नहीं भूलती हैं कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यानी वहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं कि पहाड़ों में जब रास्ता बनाया जाता है तो कई बार वो कहते हैं ना लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है ना। तो या फिर कई बार कुछ और समस्या हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का बेचारों का जीवन बहुत कष्ट में ही होता है और कई बार उनकी जान भी इसमें चली जाती है। तो इस पाठ में उन्होंने लेखिका ने उन लोगों के पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया है और इसको पढ़ करके हमारे अंदर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं और साथ ही हमें सृष्टि की समग्रता का भी एहसास होता है। लेखिका बताती हैं कि ऐसी यात्राओं से हमारे मन में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान भी होता है। यानी ऐसी जगह के बारे में जानने के बाद हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, अब हम इस पाठ की जो वर्कशीट दी गई है उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी एक साहित्यिक विद्या प्रकार यात्रा वृतांत है। अब यात्रा वृतांत होता क्या है? इसकी देखिए, किसी स्थान की यात्रा करना और यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के और वापसी के जितने जो साधन तक होते हैं उनका भी इसमें वर्णन शामिल रहता है। साथ ही जहाँ की यात्रा करते हैं उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश, परिवेश का मतलब होता है माहौल, वहाँ की मतलब जो पर्यावरण होता है वहाँ का सहायक रूप, सॉरी इसको सही कर लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत, पूर्व और उत्तर, ये देखिए यहाँ दो दिशाओं के बीच के जो हमने नॉर्थ ईस्ट जिनको बोलते हैं, ऐसे सेवन सिस्टर्स से पहले एक छोटा सा राज्य पड़ता है सिक्किम, भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ के भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम इस पाठ को आगे जानते हैं। ठीक है, तो हम सिक्किम और उसकी जो राजधानी है गंगटोक, वहाँ लेखिका का कैसे यात्रा होती है वो हम उसके बारे में जानेंगे। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, और नुकीले पेड़ होते हैं क्योंकि बर्फ़बारी होती है ऊपर से, तो शाखाएँ वाखाएँ यहाँ की तरह तो चौड़े वृक्ष होते नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसे हुए तो बर्फ़ जम जाएगी और वो टूट जाएंगी, इसलिए वहाँ नुकीले जैसा वो होता है ना क्रिसमस ट्री, इस तरह के वे पेड़ होते हैं। नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में कतार मतलब लाइन में लगी हुई सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, बौद्ध यानी बुद्ध धर्म, पताका यानी झंडिया, फ्लैग्स। तो लेखिका को रास्ते में क्या दिखी थी? बहुत सारी एक लाइनिंग में लगी हुई, एक डोरी में बनी हुई सफ़ेद बहुत बौद्ध पताकाएँ। अब वो क्या थी? किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसा लग रहा था मानो कि एक बड़े फ्लैग की तरह या झंडों की तरह लहरा रही हो सारी हवाओं से। ये पताकाएं जिन पर मंत्र भी लिखे हुए थे उनके बारे में नार्गे, नार्गे कौन है? यहाँ पर लेखिका का गाइड की तरह साथ में चल रहे हैं और उनकी जीप भी है। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है,
बुद्धिस्ट बोला जाता है। जैसे कि ये हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा करने वाले कौन होते हैं? पुजारी होते हैं। और मुस्लिम धर्म में जैसे मौलवी होते हैं। और गुरुद्वारे में जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद नहीं आ रहा। ईसाई धर्म में पोप पादरी होते हैं। ऐसे ही बुद्ध धर्म में अपने धर्म की आराधना करने वाले उनको क्या बोला जाता है? बुद्धिस्ट। तो जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108, कितनी, 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। वो किसके लिए? जो बुद्धिस्ट मर गए हैं या जिनको ना स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इनको उतारा नहीं जाता है। साथ ही ये भी बात है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। अब नार्गे ने ये तो बता दिया, इसके बाद नार्गे आगे बताते हैं कि जब किसी नए कार्य की शुरुआत होती है तब भी इस तरह की पताकाएं लगा दी जाती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं। किसी की मृत्यु होती है तब तो श्वेत हो गया, और जब कोई शुभ काम हो गया, जैसे किसी के घर में शादी विवाह है या फिर कोई नए कार्य का शुभारंभ हो रहा है, तो वहाँ भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वो रंगीन होती हैं, कई रंगों की। आपने भी देखा होगा कई बार कि बहुत से लोग बौद्ध धर्म की वो एक ही डोरी में लगी रहती है, चौकोर चौकोर सी, है ना, कई गाड़ियों में लगा के रखते हैं और उन पर मंत्र लिखे रहते हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में जब अगर आपका कभी जाना होगा, या फिर लद्दाख साइड में भी, वहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। नार्गे आगे बोलता जा रहा था कि मेरी नज़र उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। अब ये दलाई लामा कौन है? दलाई लामा ये वो हैं जो तिब्बत के रहने वाले हैं, वहाँ के आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन जब चीन ने वहाँ पर तब अवैध कब्जा किया हुआ है तिब्बत पर, तो वहाँ से ये शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान आकर के रहने लगे हैं और यहीं से अपनी सारी एक्टिविटी जो कार्यकलाप है वो करते रहते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो गौतम बुद्ध के साथ साथ गौतम बौद्ध धर्म के जो बुद्धिस्ट होते हैं, जिनमें जैसे कि दलाई लामा है ना, तो ऐसे सभी बुद्धिस्टों की पूजा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने सिक्किम पाठ के बारे में जो यात्रा वृत्तांत दिया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन से लेकर के उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषता है? देखिए, इसमें आपको लिखना है कि सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा पर्वतीय प्रदेश वाला राज्य है, और वहाँ के लोगों की कल्चर पहाड़ी है, और साथ ही हम उसमें कह सकते हैं कि वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की प्रमुखता है ना। ये तो अभी आपको सिक्किम के बारे में एक प्रोजेक्ट भी आया हुआ है ना, तो उसमें भी आप उसमें से देख करके भी इसके बहुत सारी और विशेषताएं लिख सकते हो। ठीक है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, सिक्किम के निवासी एक नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? सिक्किम के निवासी जब एक नए काम की शुरुआत करते हैं तो वो रंग बिरंगी रंगीन पताकाएं अपने घरों में फहरा देते हैं। लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी जैसी कि नार्गे ने अपनी जीप में लगाई हुई थी। दलाई लामा लिख सकते हो, और उसके बाद में पुस्तक में चाहो तो तुम आध्यात्मिक गुरु भी लिख सकते हो बौद्ध धर्म के। ठीक है, अब इसमें आपके लास्ट में एक गतिविधि दी गई है, एक्टिविटी। भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढना है, जो कि आपकी मदद के लिए हम बता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहले यहाँ पर छोटा सा एक राज्य है, और वहाँ की जानकारी जो है
जो आपने इसमें कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो गई, भौगोलिक हो गई, कुछ आर्थिक लिख दी, इस पर लिख करके आपको इसमें लिखना है। ठीक है। बाकी कोविड का ये मैसेज आपको रोज़ आता ही है कि कुछ न कुछ तो आज या कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। मास्क का लगा कर सभी लोग घर से बाहर निकलें तो अच्छे से निकलें, और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। ठीक है। आज की हमारी वर्कशीट में सिर्फ इतना ही है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगर आपको ये देखने में वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या है कि आपको आगामी जो भी वीडियो आएंगे, ठीक है, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। साथ ही में उसमें एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो उसका क्या नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऊपर आपको दिख जाएगा कि आज हिंदी का वीडियो आया है। ठीक है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हाँ, इसमें अगर आपको किसी, ये देखो आपको पता ही है कि अभी हमने शुरू ही किया है चैनल भी, तो अगर इसमें कुछ सुधार करना तो वो आप सुधार बता सकते हैं कि सर वीडियो इस तरह से और अच्छे से बन सकता है ना। तो हम आपके पढ़ाई में मदद मिले, इसके लिए आप अपने सुझाव बताएंगे, हम उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।